Hello world, welcome back to your छोटा सा नन्हा सा चैनल पाठशाला। तो आज हम लोग क्या करेंगे? क्लास 11 का जो चैप्टर चल रहा था, क्या चल रहा था याद है ना? 2 दिन बीत गए। चल रहा था सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास जो है, सेंटर ऑफ मास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, तो आज क्या करने वाले हैं? आज करने वाले हैं कोई सर्कल लो या फिर कोई स्क्वायर लो, उसमें क्या करेंगे? उसका तो सेंटर ऑफ मास तो हम लोग जानते ही हैं, लेकिन वहां से थोड़ा सा पोर्शन अगर काट लेते हैं तो सेंटर ऑफ मास का शिफ्टिंग किस तरफ होगा या फिर कैसे होगा, ये हम लोग सीखेंगे। तो उसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो, फाइंड the center of mass of the following figure। तो इसके लिए क्या करेंगे? दोनों एक्सिस ऐसे करके दिया हुआ है, ढिक ढिक, ये y और ये y डैश्ड, और यहां पर क्या है? x o x डैश्ड। ओ में क्या है? ओ में दोनों रसगुल्ला है, 0,0। और ये क्या है? ये सर्कल है। सर्कल ठीक से नहीं बना है, ठीक ना? सर्कल है। ये सर्कल जो है, यहां से भी एक गो सर्कल काट करके निकाल दिए, ऐसे करके निकाल दी काट के, ठीक ना? अभी जो पोर्शन रह गया, ये जो रह गया, ये जो रह गया, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या है, इसको निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो, ये जो है, इसका रेडियस अगर a हुआ तो टोटल जो सर्कल था, पहले वाला इंटैक्ट सर्कल जो था, उसका एरिया कितना था? पाई इंटू ए स्क्वायर होगा। ठीक, अभी देखो, यहां से एक वो सर्कल स्कूप करके निकाल दी, तो इसका भी सेंटर होगा। सेंटर जो है, टोटल कितना है? टोटल है ए रे बाबा, तो इसका आधा क्या होगा? a/2 होगा, ठीक ना? तो a/2 क्या होगा? इसका रेडियस होगा। तो रेडियस जो बाहर निकाल दिए, उसका एरिया कितना होगा? पाई इंटू a/2 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? पाई स्क्वायर बाई 4। मिल गया, ठीक ना? अभी हम लोग जो जानते हैं, क्या जानते हैं? हाँ, चलो लिखते हैं इसको। इसको जो लिखेंगे हम लोग, पहले जो करेंगे हम लोग, पहले यहां पर लिख देते हैं कि RCM जो होगा, दैट इज इक्वल टू क्या होगा? A1 R1 माइनस ऑफ A2 R2 बाई क्या लिखेंगे? A1 माइनस A2। ठीक, अभी इसको काटा गया किस तरफ? टू द एक्स एक्सिस। तो यहां पर जो लिखेंगे हम लोग, तो RCM दैट इज इक्वल टू क्या होगा? A1 X1 माइनस क्या लिखेंगे? A2 X2 बाई नीचे क्या होगा? A1 माइनस A2 होगा। ठीक ना? समझ में आ रहा ना? तो यहां पर क्या करेंगे? यहां पर x1 मतलब क्या है? x1 मतलब 0 है, ठीक? और यहां पर क्या है? ये x2 है, तो x2 इक्वल्स टू क्या होगा? ये a/2 अभी निकाले, यहां पर लिख देते a
बाई 2। अभी दोनों को यहां पर बैठाएंगे। a1 जो है, a1 कितना है? a1 है पाई स्क्वायर, x1 कितना है 0, माइनस a2 कितना है पाई स्क्वायर बाई 4 इंटू a बाई 2 बाय नीचे a1 फिर से लिखेंगे पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाय 4। अभी इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो यहां पर पहले वाला 0, तो RCM जो आएगा दैट इज इक्वल्स टू माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 इंटू a बाई 2, और नीचे क्या लिखेंगे? पाई स्क्वायर कॉमन चल गया, ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई 4 आ गया। इसको मिटा देते, ठीक। तो दैट इज इक्वल्स टू कितना आ गया? दोनों कट गया, तो माइनस कितना रह गया? a बाई 8 और नीचे 3 बाई 4, दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा? माइनस a बाई 8 इंटू 4 बाई 3। तो ये दोनों तो 4 2 जा 8 हो गया, तो माइनस a बाई 6। ये क्या हुआ? अलोंग द एक्स एक्सिस। तो इसका नया जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन होगा क्या होगा? माइनस a बाई 6 कॉमा 0। समझ में आया ना? हाँ, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे सर? मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास सीखेंगे। लिखो, नेक्स्ट टॉपिक जो है इसको लिखो। सेंटर ऑफ मास जो है उसको, उसका मोशन जो है, उसका मोमेंटम जो है, उसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, सबके बारे में हम लोग क्या करेंगे? अभी जानेंगे। अभी जानना है, जानना बाकी है। रुको एक मिनट, पानी पी लेते हैं। चलो, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। हम लोग क्या जानते हैं? RCM। RCM इक्वल्स टू क्या होता है? 1 बाई m समेशन ऑफ mi ri वेक्टर i इक्वल्स टू 1 to n। ठीक है ना? इसको शॉर्ट में लिखेंगे बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to t, टाइम ले लें t। तो d ऑफ RCM बाय नीचे लिखेंगे dt, दैट इज इक्वल टू 1 बाई m, ये भी कांस्टेंट, समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to m भी कांस्टेंट, mi। यहां पर क्या लिखेंगे? d ri बाय dt, एक बार में लिख दिया, ठीक। तो ये क्या हो गया? सेंटर ऑफ मास जो है इसका वेलोसिटी हो गया, दैट इज vc। दैट इज इक्वल टू क्या? 1 बाई m समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n mi vi वेक्टर। फिर से इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करने से क्या मिलेगा? d vcm बाय dt दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई m समेशन i इक्वल्स टू 1 to n mi dvi बाय dt। इस तरफ चले आओ, इस तरफ देखो, dvcm बाय dt मतलब क्या है? acm वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई m लिखेंगे और समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n mi और dvi dt बने ai। चलो, अभी AI का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, m
ACM that is equals to I equals to 1 to n mi I वेक्टर। ये क्या है? ये जो है ये फोर्स है, फोर्स। तो यहां पर क्या लिखिए m ACM दैट इज इक्वल्स टू टोटल जो फोर्स, मतलब क्या है F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर डॉट 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 करके कितना होगा Fn वेक्टर, ठीक ना। हाँ ये तो हम लोग समझ गए। हाँ लेकिन ये जो है इसका ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, चारों तरफ से फोर्स काम कर रहा है ऐसे करके, इस तरफ इस तरफ इस तरफ, लेकिन ये सेंटर ऑफ मास जो है, सेंटर ऑफ मास जो है उसका मोशन एक लाइन बराबर हो रहा है, ठीक ना। हाँ तो m इंटू ACM क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ मास। समझ में आया? अभी देखो, अभी जो है अगर यहां पर टोटल एक्सटर्नल फोर्स जो है ये 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या है? m dVCM बाई dt इक्वल्स टू 0। अभी d dt लिखेंगे, m VCM बाई dt दैट इज इक्वल्स टू 0, dt लिखे इक्वल्स टू 0। तो m VCM जो है दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब क्या हो गया? PCM मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट। समझ में आया ना? इसको थोड़ा सा इस तरफ लिख देते हैं, रुको इस तरफ दिखाई देगा। इस तरफ लिख देते हैं d dt ऑफ m VCM इज इक्वल्स टू 0। तो m VCM जो हुआ दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, दैट इज द PCM इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट। समझ में आया ना? आज छोटा सा लेक्चर था, तो नेक्स्ट डे के लिए और बड़ा सा लेक्चर होगा, तो प्लीज शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। ओके, बाय बाय, नमस्ते, टाटा एंड सब्बा खैर।